बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने अरे को समझना है कि अरे क्या होती है और इसको सी में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा ये एक कॉन्सेप्ट है सी में, और इसका जो एडवांटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें सिंपल प्रोग्राम का जो एक स्ट्रक्चर है वो समझ होना चाहिए कि कैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे आप प्रोग्राम लिखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो अंदर यानी कि मेमोरी में जो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो यानी कि इंटरनल पार्ट जो होता है प्रोग्राम का, जो आपको नज़र तो नहीं आ रहा होता, ल- लेकिन आपको समझ होना चाहिए वो। ठीक है, जैसे सपोज़ कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, वो कैसे मेमोरी में क्रिएट होता है, उसमें डाटा कैसे स्टोर होता है, फिर आप जब उस वेरिएबल को प्रिंट करते हो तो वेरिएबल के अंदर जो डाटा आपने स्टोर किया होता है, प्रिंट करने के बाद उसकी जो आउटपुट है वो कंसोल के ऊपर कैसे प्रिंट आउट होती है। तो अरे को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, उसकी हम उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर समझने के बाद ऐसा होगा कि उसी प्रोग्राम को फिर हम अरे के थ्रू भी समझेंगे कि अरे का उस प्रोग्राम के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले सपोज़ करते हैं मैं आपको कहता हूँ मुझे एक प्रोग्राम चाहिए। अभी इसकी डेफिनेशन पे ना जाएँ आप। सिंपल प्रोग्राम है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो समझ लें पहले। मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ नंबर हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 30 है, 15 है और 10 है। मेरे पास ये 3 नंबर हैं। मैं ये कहता हूँ कि इन 3 नंबर को मैंने वेरिएबल में स्टोर करना है, और इसके बाद स्टोर करने के बाद इन नंबर को मैंने कंसोल के ऊपर प्रिंट भी करना है। तो सबसे पहले ये देखें, ये तीनों नंबर की टाइप क्या है? सेम टाइप है ना? सेम टाइप के ये हैं। डाटा टाइप क्या है इसकी? इंटीजर है। इनके तीनों की इंटीजर टाइप है, लेकिन नंबर अलग अलग है। 3 नंबर को स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड मेन, और यहाँ पे सबसे पहले मैं नंबर लूँगा 30, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं 30 को स्टोर कर दूँगा। ठीक है, सेम दूसरा नंबर मैं लूँगा दूसरे वेरिएबल में, इंट बी, और इसमें स्टोर कर दूँगा। अच्छा, ये ए बी जो वेरिएबल नेम है ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जैसे ए की जगह आप n1 रख लें, बी की जगह n2 रख लें, और तीसरा जो वेरिएबल जिसमें मैं सी ले रहा हूँ आप उसकी जगह n3 भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये 3 वेरिएबल लिए हैं और ये 3 नंबर यहाँ पे स्टोर कर दिए हैं। तो इसमें होगा क्या, जैसे मैं इतना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करूँगा तो इसके अकॉर्डिंग जो मेमोरी में रिएक्शन होगा कंप्यूटर की मेमोरी में, वो क्या होगा। देखें, यहाँ पे हमने ए के अंदर वैल्यू तो स्टोर करती है, तो ये नंबर कहीं ना कहीं तो मेमोरी में स्टोर होगा ना जाके। तो वेरिएबल की डेफिनेशन की सिर्फ अगर बात करें तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी की बात आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक ही मेमोरी भी होगी। तो जैसे ही आप ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो आपके प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा होगा कंट्रोलर, वो क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाएगा, और सबसे पहले इस लाइन को देखेगा। इसमें एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है, और इसकी टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का एक इंडेक्स यहाँ पे बना देगा वो, एक इंडेक्स बन गया। ठीक है, और इंडेक्स बनने के बाद अब इसका जो इंडेक्स का साइज़ होगा ना, वो बेस करेगा इसकी टाइप के ऊपर। यानी कि सपोज इंटीजर जो है मेमोरी में 4 बाइट लेता है, आपको पता है शॉर्ट इंट अगर है तो वो 2 बाइट ले रहा होता है, अगर इंटीजर है तो वो 4 बाइट लेता है। तो ये जो इंडेक्स मिलेगा ए को, इसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, इस इंटीजर के मुताबिक होगा। इंटीजर 4 बाइट लेता है तो ये इसका भी क्या होगा, 4 बाइट ही साइज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे करेक्टर होता तो करेक्टर मेमोरी में 1 बाइट लेता है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स मिलता उसका भी साइज़ क्या होता, 1 बाइट होता। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है, करेक्टर नहीं है, तो इंटीजर के मुताबिक मेमोरी साइज होता है वो 4 बाइट ही होता है। तो इस इंडेक्स का जो साइज़ होगा वो 4 बाइट होगा, और इसका जो नाम होगा इस इंडेक्स का जो नाम होगा वो वही होगा जो वेरिएबल का नाम होगा। तो वेरिएबल का नाम है ए, तो इसका नाम इंडेक्स का नाम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस इंडेक्स में एक में क्या स्टोर है, 30, तो वही इस इंडेक्स में
स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हो और मेमोरी में इस तरह काम हो रहा होता है। आपको नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होती है, कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए। सेम यही काम होगा। अच्छा, इसके बाद ना इस इंडेक्स का कोई एक एड्रेस भी होगा, कोई एक एड्रेस भी होगा जिसके थ्रू हम इस इंडेक्स को एक्सेस करेंगे। देखें, कहीं पे भी आपको जाना हो तो एड्रेस तो उसके लिए चाहिए होता है। तो सेम अगर इस इंडेक्स तक आपने जाना है, एक्सेस करनी है, तो इसके लिए इसका नाम और एड्रेस होना ज़रूरी होता है। तो नाम भी है और एड्रेस भी है, और इसका जो साइज़ है वो बेस करेगा इसकी डाटा टाइप के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे अगर जाएँ, दूसरे स्टेटमेंट पे जाएँ, तो इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये लाइन जब इम्प्लीमेंट होगी तो इसके अकॉर्डिंग भी यही एक्शन परफॉर्म होगा। मेमोरी में इसको भी एक इंडेक्स मिल जाएगा जिसका नाम क्या होगा, इसी का वेरिएबल नेम होगा। जैसे बी है तो इसका नाम बी हो जाएगा, इसमें 15 स्टोर है और इसमें 15 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी एक क्या हो जाएगा, एड्रेस होगा, ठीक है। और इस जो इंडेक्स का साइज़ है, इस सेल का जो साइज़ है वो क्या होगा, इंटीजर के मुताबिक। जैसे इंटीजर 4 बाइट लेता है तो इसका भी क्या होगा, 4 बाइट होगा। यानी कि इस इंडेक्स में आप 4 बाइट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इससे कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ओवरफ्लो का एरर आएगा। इसी तरह ये लाइन इम्प्लीमेंट होगी, हमारे पास एक और इंडेक्स बनेगा मेमोरी में जिसका नाम वेरिएबल नेम सी है तो सी आ जाएगा, और इसमें 10 स्टोर किया है हमने तो यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा। इसका भी हमारे पास एक एड्रेस होगा जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब ये हो रहा है मेरे पास, मेरा सिंपल सा प्रोग्राम है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसकी मेमोरी के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है मैं वो भी समझ रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैंने स्टोर तो कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, इनको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है, मोड डी यूज़ करूँगा यहाँ पे, और मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा। तो अब इस वेरिएबल को प्रिंट करने के बाद होगा क्या, मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में जाने के बाद वो देखेगा इन इंडेक्स में से किसका नाम ए है, तो इसका नाम ए है, और इसकी टाइप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर से पता चलेगा इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। तो प्रिंट कर रहा हूँ ए की वैल्यू, तो ये ए की वैल्यू जो भी है 30 है, तो मेरी कंसोल के ऊपर 30 प्रिंट कर देगा। सेम यही काम मैं बी के लिए करूँगा। तो वो मेमोरी में जाएगा, देखेगा कौन सा ऐसा सेल है जिसका जो नेम है वो बी है, तो बी ये मिलेगा उसको, इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा कंसोल के ऊपर। सेम यही काम हमारे पास नेक्स्ट होगा सी के लिए। तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, और मेमोरी में ये सारा काम हो रहा होता है जो आपको नज़र तो नहीं आता लेकिन समझ होना चाहिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 नंबर थे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर होते तो हमें क्या करना पड़ता, इस तरह 10 वेरिएबल लेने पड़ते, उनमें डाटा स्टोर करना पड़ता, फिर 10 प्रिंट ऑफ फंक्शन के थ्रू क्या करना पड़ता, उनको प्रिंट करना पड़ता। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी काम हो जाता। अब देखें, ये बड़ा लेंथी काम है कि हमें पता है कि इन 3 नंबर की जो टाइप है वो तो इंटीजर ही है। तो कैसा होगा कि हम क्या करें, इन 3 नंबर को 3 अलग-अलग वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय किसी एक वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं। बात समझ आई? मैंने ये कहा कि इन 3 नंबर को 30, 15 और 10 को, जैसे मैंने 13 को ए में स्टोर किया है, 15 को बी में किया है, 10 को सी में किया है। तो 3 नंबर को स्टोर करने के लिए मुझे 3 वेरिएबल क्रिएट करने पड़े। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कैसा होगा कि अगर मैं तीनों नंबर को एक ही वेरिएबल में स्टोर करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 30, 15 और 10 को मैं ए में स्टोर करता हूँ, या 13, 15, 10 को मैं बी में स्टोर करता हूँ, या इन 3 नंबर को मैं सी में स्टोर करता हूँ। मुझे इस तरह अलग अलग वेरिएबल क्रिएट नहीं करना। इससे होगा क्या, इससे एक तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ लाइन्स है होती हैं कोड की, वो ज़्यादा होती हैं। दूसरा, आपको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं, इस चीज़ को जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कि जैसे मैंने ये कहा कि 3 नंबर को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो इस काम को करने के लिए आप कहाँ पे आते हैं, अरे में आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अरे का नाम दिया जाता है, कि यानी कि सेम टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स, उनको उनकी कलेक्शन जो होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, अरे का नाम दिया जाए। यानी कि ये 3 नंबर है, मैं तीनों को किस एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, उसका नाम मैं रख दूँगा ए।
A1 कह देता हूँ, ठीक है। अब इन 3 नंबर को मैं यहाँ पे ए में एक ही वेरिएबल में मैं स्टोर कर दूँगा। तो इस काम को करने के लिए अरे का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके अगर डेफिनेशन की बात देखें, अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स और वेरिएबल, यानी कि सेम टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी कलेक्शन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, अरे होती है, ठीक है। अब बात यहाँ पे थोड़ी सी आपने समझनी है कि ए का जो साइज़ होता है, अगर उसकी टाइप इंटीजर है, टाइप क्या रखेंगे, टाइप वही रखेंगे ना जो इन तीनों की सेम है। जैसे इंटीजर है, जो इंटीजर मैंने टाइप रख ली, उसका नाम मैंने A1 रख लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट ये करना है कि मुझे कितने इंडेक्स चाहिए। देखें, नंबर मैंने एक इंडेक्स में नहीं स्टोर करने, मैंने एक इंडेक्स में, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं इस तरह नहीं स्टोर करना चाह रहा, 30 15 और 10, ये तो एक नंबर बनेगा ना, फिर ये 3 नंबर तो नहीं है। 3 नंबर कब बनेंगे, जब वो अलग अलग स्टोर होंगे इस तरह, ठीक है। यहाँ पे 30 स्टोर हो जाए, यहाँ पे 15 हो जाए, यहाँ पे 10 हो जाए, तो ये 3 नंबर है। मैं इन 3 नंबर को क्या करना चाह रहा हूँ, इस वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहा हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर मैं सिर्फ इतना लिखकर इसको एक्सक्यूट करूँगा तो मेरे पास जो एक मेमोरी सेल मुझे मिलेगा जिसका नाम क्या रख दिया जाएगा, A1 रख दिया जाएगा, ठीक है। और एक इंडेक्स में मैं एक यहाँ से नंबर स्टोर कर दूँगा, बाकी 2 नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 वेरिएबल को स्टोर करना चाहता हूँ। तो मुझे टाइप में मैंने वही रखी इंट, जो मुझे पता है कि इन 3 वेरिएबल की जो टाइप है वो सेम है, इसलिए मैंने इंटीजर रख ली। नाम कोई भी रख लें, जैसे मैं यहाँ पे N1 रखता हूँ, N1। अब मुझे 3 नंबर स्टोर करने हैं, तो मुझे इस वेरिएबल का जो साइज़ है वो 3 इंडेक्स मुझे चाहिए मेमोरी के, ठीक है। अब जैसे आप ये लाइन लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, मेमोरी में एक सीरीज़ के अंदर, याद रखें एक सीरीज़, ठीक है, उसमें आपको कितने आपने लिखे हैं, 3 इंडेक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इन 3 इंडेक्स का जो नेम है वो नेम आपका सेम रहेगा जो आपने यहाँ पे रखा है N1, यानी कि इसका भी नेम N1 ही है, इसका नाम भी N1 है और इसका नाम भी N1 ही है, क्योंकि आपने इन 3 का नाम जो है वो सेम रखा है। अब इसका जो एड्रेस है वो क्या होगा, वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। जैसे नॉर्मली आप काउंटिंग करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर C की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। ये 3 इंडेक्स, अपने यहाँ पे 3 लिखा है इसलिए 3 इंडेक्स बने, लेकिन उनका जो एड्रेस है वो 0 1 और 2 रहा, ठीक है तो वो 3 ही, लेकिन वो जो स्टार्टिंग होती है वो 0 1 2 से होती है। तो इस तरह आपको क्या मिल जाएंगे, 3 इंडेक्स मिल जाएंगे। अब आपने करना ये है कि सिंपल, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहला नंबर जो 30 है वो स्टोर करना है पहले इंडेक्स में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब इस फर्स्ट इंडेक्स को किसी तरह एक्सेस करके यहाँ पे 30 को स्टोर करना है। तो उसको करने का तरीका सिंपल सा ये है कि N1 लिखेंगे आप, N1 लिखा, ठीक है। N1 मतलब इस अरे का इस अरे को एक्सेस कर रहा हूँ, और किस इंडेक्स को एक्सेस करना है मैंने। अब मुझे पता है कि 30 मैंने पहले इंडेक्स में स्टोर करना है, और पहले इंडेक्स का जो इंडेक्स नंबर है, जो एड्रेस है वो 0 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे 0 लिख दूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा N1 जो अरे बनी हुई है उसमें जाएगा, ये N1 अरे है इसमें जाएगा, और उसका 0 इंडेक्स, उसके 0 इंडेक्स को एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ पे कंट्रोल है मेरा, ठीक है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, क्योंकि हमने जो एक्सेस किया है वो 0 है। तो 0 का मतलब यहाँ पे वो हमारा कंट्रोल है। तो इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर दूँगा, मेरा फर्स्ट नंबर क्या 30 है, तो मैं 30 स्टोर कर दूँगा। अब मेरा क्या होगा, मेरा इस अरे के अंदर जाएगा N1, N1 में आया, 0 इंडेक्स में आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। क्या स्टोर किया, 30, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 30 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम यही काम मैं क्या करूँगा, N1 के लिए सॉरी N2 के, N1 रे का नाम है, 0 इंडेक्स को एक्सेस करना है ना मैं 0 सॉरी 1 इंडेक्स को मैंने एक्सेस करना है, 0 को तो पहले कर लिया, अब 1 को करना है, और 1 में मैंने दूसरा नंबर कौन सा स्टोर करना है, 15, तो यहाँ पे 15 स्टोर कर दूंगा। अब सेम वही काम होगा, N1 में जाएगा, और क्या है, इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पे 1 दिया है, तो ये इस 1 को वो पॉइंट करेगा, और यहाँ पे हमने स्टोर क्या किया है, हमने 15 को स्टोर किया है, और यहाँ पे 15 स्टोर हो जाएगा। सेम यही काम हम
n1 के तीसरे इंडेक्स जिसका इंडेक्स नंबर क्या है 2 है उसके लिए करेंगे, और यहाँ पे हम तीसरा नंबर कौन सा स्टोर कर देंगे 10। ठीक है जी, और यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा। अब हुआ ये है, देखें हमारे पास ये थ्री जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो एक ही वेरिएबल में स्टोर हो गए हैं ना, n1 जिसका नाम है, वेरिएबल एक ही है लेकिन उसके इंडेक्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। इस चीज़ को, ये जो चीज़ हमने डिक्लेयर की है ये वाली, इसको याद रखें। अब ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल चूंकि वेरिएबल एक ही होता है, ये वेरिएबल था, ठीक है। यहाँ पे हमने इंडेक्स दिया है कि इस वेरिएबल का जो साइज़ है वो 3 है, तो इसका साइज़ 3 करने की वजह से इसके इंडेक्स नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर गए हैं, वो 3 बन गए हैं। जैसे अभी ये था कि यहाँ पे हमने कोई इंडेक्स नंबर नहीं था दिया, जस्ट वेरिएबल दिया था तो उसको एक ही इंडेक्स मिला था, लेकिन यहाँ पे नंबर दिया है, जितने नंबर दिए हैं उतने इंडेक्स मिले हैं, तो इस चीज़ को हम वेरिएबल नहीं कहेंगे, ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स को ही हम क्या कहते हैं, हम अरे कहते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई है, अरे बन गई है। तो इस चीज़ को हम ये कहेंगे कि ये अरे हमारे पास डिक्लेयर हो गई है, डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, अरे की डिक्लेरेशन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास क्या है, अरे के अंदर 3 नंबर सेम टाइप के स्टोर हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम इसको प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ मोड डी लिखूंगा। और मुझे किस इंडेक्स को प्रिंट करना है, याद रखें, मुझे सपोज़ कि मुझे सबको नहीं प्रिंट करना, मुझे दरमियान वाले इंडेक्स को प्रिंट करना है, यानी कि मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 1 पे क्या स्टोर है, मुझे वो प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सेस करने के लिए मैंने बताया था कि अरे का नाम आएगा और साथ उसका इंडेक्स नंबर आएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, अरे का नाम और इंडेक्स नंबर 0 से 0 सेल इंडेक्स जो है पॉइंट हो रहा था। अभी हम लोगों ने देखना है कि 1 इंडेक्स पे जो है वो क्या स्टोर है। अरे नाम है n1, अरे n1 के अंदर पहले इंडेक्स पे क्या स्टोर है हम वो देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अरे का नाम लिखेंगे जो कि n1 है, और साथ में उसका इंडेक्स लिखेंगे जो कि 1 है, और उसके बाद हम इस प्रिंट एफ को क्लोज़ कर देंगे। तो ये क्या करेगा, प्रिंट एफ जब चलेगा, इंटीजर टाइप है, n1 के अंदर जाएगा, n1 के किस इंडेक्स को एक्सेस करेगा, जिसका हमने यहाँ पे इंटीजर नंबर दिया है 1। तो 1 को एक्सेस करने के बाद चूंकि प्रिंट एफ है तो इसमें जो भी स्टोर होगा वो हमारे कंसोल के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सेम यही काम अगर आपने 2, अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देते, n1 की जगह यहाँ पे 2 कर देते, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सेम नेम रहेगा क्योंकि हमारे पास अरे है जिसका नाम हमने पहले ही बताया कि डेफिनेशन ही यही अरे की है कि नाम सेम रहेगा, जस्ट इंडेक्स इंक्रीज़ करेंगे। तो मुझे अरे 1 का इंडेक्स नंबर 2 प्रिंट करना है, जिसका सॉरी यहाँ पे जो है ना स्मॉल ब्रेसेस नहीं, जो आपकी होती है ना बड़ी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, वो आएंगी। तो उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंट एफ n1 में जाएगा, n1 यहाँ पे पड़ा है, इसमें 3 इंडेक्स है, लेकिन हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, हम 2 को कर रहे हैं। तो 2 के अंदर जो कुछ भी होगा उसको स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर वो प्रिंट कर देगा। तो ये इस तरह हमारे पास जो होती है एक अरे बनाई जाती है। ये बिल्कुल बेसिक था अरे का, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो मुझे बता दीजिएगा, तो हम थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पेपर में अरे का जो एक प्रोग्राम वो दे देते हैं, तो जिनको समझ नहीं होती फिर वो अरे को वहाँ पे उनसे प्रोग्राम नहीं हो रहा होता। तो आप इस तरह का सिंपल सा प्रोग्राम बनाएं, ठीक है। प्रोग्राम बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे मैंने आपको जस्ट स्ट्रक्चर समझाया है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई इशू आता है तो प्लीज़ उसको मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको बता दूँगा कि क्या इशू है, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।